स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट फिलअप्स। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। बस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना बिटवीन या अमंग, इन दोनों में से हमें एक करेक्ट आंसर बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि प्री पोजीशन से लिए गए हैं। राम इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस राधा एंड सपना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नाम है, एक नाम राधा है और दूसरा नाम सपना है। तो अब हमारा जो राइट आंसर होगा ये बिटवीन होगा, क्योंकि बिटवीन का यूज किया जाता है टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए, यानी कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है बीच में या फिर मध्य में। क्या मतलब होता है बच्चों? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। ठीक है, तो राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना का मतलब होता है राम राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया ना? मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दूं। देखो, जैसे कि ये एक राम है, ठीक है। अब राम की तरफ राम के एक साइड तो कौन बैठा होगा? सपना बैठी है ये, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन बैठा है? राधा बैठी है। तो यहाँ पे हम राधा लिख लेते हैं। चलो मैं राधा ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो भाई एक तरफ तो राधा बैठी है, दूसरी तरफ सपना बैठी, तो राम बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए बिटवीन का यूज किया गया है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा द, क्योंकि मून जो है ये नेचुरल थिंग है। तो प्राकृतिक वस्तु के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं बिफोर नेचुरल थिंग। तो द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मंडे कम्स ब्लैंक स्पेस संडे। अब बिफोर या आफ्टर, बच्चों बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब मंडे आता है, अब आप बताइए कि संडे के बाद आता है कि संडे के पहले आता है? संडे के बाद ही आता है ना, तो हम यहाँ पे राइट आंसर आफ्टर लगाएंगे। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आता है। ठीक है, ये राइट आंसर था। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक स्पेस ओबे और टीचर। ऑप्शन हमारे सामने ऑट टू, शुड या मस्ट। ये मॉडल है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑट टू, बिकॉज मोरल ड्यूटी को बताने के लिए ऑट टू का यूज करते हैं। तो वी ऑट टू ओबे और टीचर, हमें अपने टीचर की आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑट टू है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5 है, सॉरी 4 हो गया। द बुक इज द टेबल, राइट आंसर ऑन आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल। बच्चों कोई चीज किसी सरफेस पर अगर होती है तो हम यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। बुक टेबल पर रखी है, तो बुक टेबल पे रखी है तो ऑन का यूज किया जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव रेड बुक्स। बच्चों बुक्स जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो राइट आंसर मेनी होगा। याद रखिएगा, मेनी का हम यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन मींस द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन चीजों का प्लूरल बनाया जाता है। बुक्स, बुक्स मतलब एक से ज्यादा किताबें हैं, तो मेनी राइट आंसर होगा। फिजिक्स, अब फिजिक्स यहाँ पे देखने में प्लूरल वर्ड लग रहा है, लेकिन ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ इज आएगा। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इज राइट आंसर है। शी एन एप्पल डेली। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो शी के साथ ईट्स का यूज करेंगे। शी ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोज एक सेब खाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट हमारा शी, सिंगुलर है, इसलिए ईट्स का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द चेयर वॉज बाय द स्टूडेंट। बच्चों वाज है और बाय द स्टूडेंट है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। एक बात को याद रखिएगा कि वाई जो यूज हो रहा है वो पैसिव में यूज होता है, तो पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ब्रोकन राइट आंसर होगा। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ब्रोकन राइट आंसर है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, शी हर होमवर्क डेली। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डज राइट आंसर होगा। शी डज हर होमवर्क डेली, वे अपना होमवर्क डेली करती है, डज राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 11 रह गया, अभी 11। शी इज सिटिंग द क्लासरूम, इन राइट आंसर आएगा। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, वे क्लासरूम में बैठी हुई है। मोना डाइड मलेरिया, तो बच्चे मलेरिया और यहाँ पे डाइड वर्ड यूज हो रहा है, इसके साथ ऑफ का यूज होता है, तो मोना डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ऑफ राइट आंसर होगा। ही इज एसडीएम। तो बच्चों एसडीएम, एसडीएम में आपको जो साउंड मिल रहा है ए
वाउल साउंड है। तो अगर किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड वाउल होता है तो हम एन लगाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर एन आएगा। ही इज एन एसडीएम, ही इज एन एसडीएम, एन राइट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम बाकी के क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं और 40 में आपको और एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। 53 हो जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। 50 का मैंने आपसे बोला है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लास्ट 10 ईयर्स की इंग्लिश ग्रामर को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन या इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इट वॉज डार्क सो आई अ टॉर्च विथ मी। बच्चों यहाँ पे टेक लिखा हुआ है, लेकिन टेक को नहीं भर के आ जाना, हमें ये देखना है कि सेंटेंस में टेक की कौन सी फॉर्म यूज होगी। पहले तो टेक की तीनों फॉर्म आप बच्चे बताइए। देखो पहली मैं आपको बताता हूँ टेक, सेकंड टुक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। तो टेक टुक टेकन होती है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखो, वाज आया है यानी कि पास्ट में, इट वॉज डार्क यानी अंधेरा था, सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है, टुक भरना है। टुक राइट आंसर होगा। इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हिड ऑलरेडी। द ट्रेन, इसके बाद हैड जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है, बिकॉज जो हेल्पिंग वर्ब हैड है ये पास्ट परफेक्ट में यूज होती है। अब कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस इतना अगर आपने समझ लिया, द ट्रेन के बाद हेड आपने पहचान लिया, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट भर के आ जाना। क्या, लेफ्ट राइट आंसर होगा, लेफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। बच्चों पावर को, एबिलिटी, कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कैन लगेगा। माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, वे 100 किलो वजन उठा सकता है। कितना उठा सकता है, 100 किलो, तो यहाँ पे कैन राइट आंसर होगा। 4, शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, थिंकिंग ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, बाइंग अ कार राइट आंसर होगा। रिपेयर द ब्रोकन विंडो राइट आंसर होगा। रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई खिड़की जोड़ दो, ब्रोकन राइट आंसर आएगा। डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग इसमें राइट आंसर है। ही इज ऑनेस्ट मैन। बच्चों इस वर्ड को देख लो, सबसे पहले तो इसका साउंड चेक कर लो। ऑनेस्ट जो कि हमें वाउल साउंड दे रहा है, एच साइलेंट है। इसमें जो बच्चों एच है, स्टार्टिंग में लिखा जरूर मिल रहा है, लेकिन एच को रीड नहीं करना है, एच को छोड़ के पढ़ना है, तो वाउल साउंड मिलेगा, तो एन राइट आंसर है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई हैवंट बॉट मिल्क टूडे। अब बच्चों सेंटेंस नेगेटिव है, एक्चुअल में ये जो हैवंट लिखा है तो ये हैव नॉट है, इसका कॉन्टेक्शन कर दिया तो हैवंट बन गया। अब सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, सम नहीं आता। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे, एनी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब बच्चों ये जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स को तो गिना जा सकता है, 1 2 3 करके बताया जा सकता है, तो मेनी राइट आंसर होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, मेनी राइट आंसर है। इसी तरह से सुगर, बच्चों सुगर जो वर्ड है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में है। अब सुगर के पहले यहाँ पे मच लगेगा। हाउ मच सुगर डू यू टेक इन टी, मच राइट आंसर है। द अर्थ राउंड द सन। बच्चों अर्थ जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, मूव्स राइट आंसर है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट से वर्ब में एस एस आई एस का यूज होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ही ऑलवेज ऑन टाइम, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कम्स राइट आंसर होगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। बच्चों गंगा रिवर का नेम है, और खुद भी बताया जा रहा है कि गंगा यहाँ पे रिवर है, तो रिवर के नेम के बिफोर द लगता है। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। स्पेसिफिक थिंग्स के नेम के बिफोर द लगता है, द राइट आंसर है। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। बच्चों टॉलेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल के वीडियो में हमने ये बात को अच्छे तरीके से समझ लिया था, द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। तो द अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए ईएसटी देख लेना, अगर किसी वर्ड में लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे कि हिज फादर इज एमएलए। तो देखो एमएलए ए का साउंड दे रहा है, एम
एम पूरा लिखे के भी देखेंगे तो ए वाउल मिलेगा, वाउल साउंड है तो एन राइट आंसर आएगा। हिज फादर इज एन एमएलए। दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। बच्चों मॉर्निंग हमारा सर्टेन टाइम होता है, तो सर्टेन टाइम के बिफोर सिंस का यूज होता है। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वे यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। बच्चों 3 year अनसर्टेन टाइम है, यहाँ पे नंबर्स बताए जा रहे हैं, नंबर्स बताए जा रहे हैं क्या कि 3 years से पढ़ रहे हैं। कब से? 3 years से, तो यहाँ पे 4 लगेगा। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years, राइट आंसर 4 है। दिल गो टू दिल्ली मंडे। बच्चों मंडे नेम ऑफ डे के बिफोर ओन का यूज होता है, दिन के नाम के बिफोर ओन लगता है। दिल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, ओन राइट आंसर है। वी वेंट टू कश्मीर, अप्रैल लिखा हुआ है तो मंथ के पहले इन लगता है। देखो डे के पहले ओन आता है लेकिन मंथ के पहले इन आता है, इस बात को याद रखिएगा। इन राइट आंसर है। हिज अंकल डाइड, रिपीटेड क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, इसके साथ ऑफ आता है, डाइड ऑफ होता है। ही इज अफ्रेड, तो बच्चों अफ्रेड जो वर्ड है इसके साथ भी ऑफ का यूज होता है, तो अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड मतलब होता है डरना। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, राइट आंसर होगा ऑफ लगाना है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल, बिकॉज राइट आंसर होगा, रीजन बताया जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं बीमार हूं, बिकॉज राइट आंसर है। यू वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ राइट आंसर होगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इफ राइट आंसर है। अनलेस का मतलब होता है बच्चों यदि नहीं, तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए इफ राइट आंसर आएगा। अनलेस अगर आता तो नेगेटिव सेंस देता। क्वेश्चन नंबर 24, आई प्रेफर कॉफी टी। बच्चों प्रेफर के साथ टू का यूज होता है तो यहाँ पे टू लगा दीजिए, टू राइट आंसर होगा। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी प्रेफर करता हूं, यानी कि कॉफी पसंद करता हूं। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर, राइट आंसर होगा बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, बिफोर राइट आंसर है। भोपाल इज लार्जर ग्वालियर, तो यहाँ पे देन लगा दीजिए, कंपेरेटिव डिग्री में देन लगता है। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो यहाँ पे लार्ज की कंपेरेटिव डिग्री लार्जर लिखी हुई है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज करते हैं, देन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27, वी वर मेकिंग क्वाइट्स व्हेन फादर, राइट आंसर अराइव्ड होगा, हम पतंग बना रहे थे जब फादर आए, पास्ट की बात है, अराइव्ड राइट आंसर है। डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक, तो अंटिल आई कम बैक, इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आऊं, तो अंटिल राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लो, है ना, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, वुड राइट आंसर होगा, पास्ट की हैबिट है। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीद लेता अगर मेरे पास पैसा होता, वुड राइट आंसर है। शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, इसमें भी राइट आंसर वुड होगा, विल की पास्ट फॉर्म है। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए वुड का भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 31, ही वांटेड टू एन इंजीनियर बिकम, राइट आंसर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही वांटेड टू बिकम इंजीनियर, इंजीनियर बनना चाहता है। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ही अवॉइड्स, अवॉइड्स के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो टॉकिंग आएगा यहाँ पे, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, टॉकिंग राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, बेची हुई चीज को वापस नहीं लिया जाएगा, सोल्ड गुड्स आएगा यहाँ पे ना। आई हर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, तो यहाँ पे शाउट राइट आंसर होगा, मैंने कुछ बच्चों की मदद के लिए आवाज सुनी, शाउट। वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड, और यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्क हार्ड और यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अथवा आप फेल हो जाओगे, तो और बीच में लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ही इज और लेट, और यहां पे लिखा हुआ है तो वाउल साउंड है, एन राइट आंसर होगा, एन यहाँ पे राइट आंसर है। ही इज एन और लेट, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, तो अ लिटिल राइट आंसर आएगा, बिकॉज बटर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अ लिटिल। ही हैज गिवन अप आएगा। वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा शुड, वी शुड वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना चाहिए।
तो ये कितने हो गए? ये हो गए 14 और प्लस 13, तो टोटल हो गए हमारे 53। 3 एक्स्ट्रा में मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए। तो ये 53 हमारे जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराए हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारा इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसमें इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। देखते साथ आप आंसर बता दोगे अगर आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको लाइक भी आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि 10th ही नहीं 11th में भी हम आपकी हेल्प करेंगे, 12th में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम 11th की इंग्लिश भी सिखाते हैं, 12th के ऊपर भी वीडियो लेकर आते हैं, इंग्लिश स्पोकन भी हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी हम सिखाते हैं। सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, कहीं जाने की और भटकने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।